तू समझ रहा है? पहली बार मैं इनको वहां पर मिला, हैप्पी ओल्ड एज होम में। इतने सालों से इनको वहां रखा गया था कि मैंने इनको पहली बार देखा ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ। सका ये हमारी दादी है। वो तो दादी तो मर गई है, दादी कैसे जिंदा हो सकती है? फोटो में देखा था, फोटो में एकदम अचानक से देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आप ठीक है? I'm sorry। क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखता हूँ। टायर पंचर हो गया। टायर पंचर? मैं 1 मिनट देखता हूँ। पर हमारे पास वक्त कितना कम है। विशाखा जी न जाने क्या क्या जहर भर रही होंगी विक्रांत सर के मन में। हमें दादी को लेके जाना होगा ना। तो टायर कैसे पंचर हो गया? अभी होना था क्या टायर को पंचर? मेरा अमन है। मैं सच में तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए मुझे लगा मैं मन्नत को बता देती हूँ, लेकिन उससे भी तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। मैं सच्चाई अनजान नहीं थी। रोनी जी, जाकर समझाइए ना इसे, उसे समझाइए। मेरी तो नहीं सुनेगा, आपकी सुनेगा शायद। हाँ, बोलिए उससे कि उसके मॉम डैड हम ही हैं। वो हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है, वो हमारा पुत्र। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। तुम संभालो अपने आप को। विक्रांत बेटा, मैं जानता हूं तो इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। गलती हमारी है, हमने इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाई। लेकिन आज जो तुझे कहानी बताई जा रही है ना, वो भी पूरा सच नहीं है। हमारा यकीन कर बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं। तो वो कौन है? अगर आप मेरे माँ बाप हैं, वो कौन है? ये वो औरत है जिसने तुझे जन्म तो दिया है, लेकिन चंद पैसों की खातिर तुझे बेच दिया। Just don't, मत बोलिए। इसके आगे अगर आप कुछ कहेंगे, कुछ भी इल्जाम लगाएंगे ना, मुझे सबूत चाहिए। बस करो विक्रांत, बस करो। अरे माँ बाप बच्चे से झूठ बोलते हैं, उससे किसी बात को छुपाते हैं, उसको तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि उसको तकलीफ से बचाने के लिए।
मैंने भी तो मन्नत से झूठ बोला था ना। मैंने तो उससे कहा था कि मैं ही उसकी माँ हूँ, क्योंकि उसके लिए वही सही था। मैं सोनिया का सच उसके सामने नहीं ला सकती थी, क्योंकि उसके लिए वो ठीक नहीं था। और मैं मन्नत से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह से विक्रांत, रोनी जी और नीतू जी के पास भी कोई तो वजह होगी तुमसे झूठ बोलने की, इस सच को छुपाने की। पर जरा देखो उनकी तरफ, इतना प्यार करते हैं वो तुम्हें, कितने प्यार से उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। वो तुम्हें दुख पहुंचाने का, तुम्हारा दिल दुखाने का सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था श्रुति माँ। कि मेरे अपने मुझे धोखा देंगे। बट ये भैया, सालों से बेवकूफ बनता रहा मैं। वो गलत नहीं था। मेरी याददाश्त से मेरी पहचान मिटाने के लिए मुझे दवा दी गई। क्या वो गलत नहीं था? इनके लिए मैं मिस मन्नत से तक लड़ गया था, इनके खातिर, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तो अपनी माँ पे होता है ना, और मुझे तो था, बिल्कुल था। वो भरोसा तोड़ दिया इन्होंने। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मेरा गुस्सा दिख रहा है? मेरा टूटा हुआ दिल नहीं दिख रहा आपको? मेरा खोया हुआ भरोसा नहीं दिख रहा है आपको? जिसे सालों से मैं मॉम डैड कह रहा हूं, उन्होंने मुझे सालों से झूठ कहा है। तो कैसे रिएक्ट ना करूं मैं? कैसे भरोसा करूं मैं? धैर्य की दादी है। ये हमारी दादी, सबूत थी हमारा। इन्हें लेने तो गए थे हम। पर ये सब कैसे हुआ? मन्नत बेटा, क्या हुआ? क्या विशाखा भूषण कुमार, मैं डीसीपी धैर्य कुमार आपको आपकी सास के कत्ल के जुर्म और मेरी दादी के कत्ल के जुर्म गिरफ्तार। अब मैं देखता हूं आपको मुझसे कौन बचाता है। जब तक हम दादी तक पहुंच पाते, गुंडे दादी तक पहुंच गए। मेरी मां के कहने पे उन गुंडों ने मेरी दादी को मार दिया। आप सुन रहे हैं? आप लोग, तू सुन रहा है? इनके कहने पे मारा है इनको।
ये सबूत नहीं हमारा। ये तो सब क्या बकवास कर रहा है? मैं तो कब से यही पढ़ती, यहाँ से कहीं गई नहीं हूँ। पूछ रहे किसी से भी। हाँ, विशाखा तो यही थी। वो निर्दोष है। क्या मजेदार तरीके से सब लोग बोलते हैं ना। कमाल है, मेरी मां निर्दोष है। निर्दोष, बेचारी, विधवा, वक्त की मारी, ये सब किरदार जीती आ रही हैं मेरे सामने बचपन से आज तक। मुझे क्या बता रही हैं आप? मुझे क्या पूछूं इनमें से? हर बात पे ये झूठ बोलती आ रही हैं और मैं बेवकूफ इनकी बातों पे, इनके हर झूठ पर यकीन करता हूं। पता क्यों? कैसे पूछूं? मेरी मां है ना। मैं सवाल कैसे पूछूं उनको कि मुझसे झूठ बोल रही है आप? कोई बच्चा अपनी मां से सवाल पूछता है? कितने झूठ बोले आपने मुझे। आपने बोला कि रोनी सलूजा और नीतू सलूजा ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। बोला कि नहीं? मैंने मान लिया। सालों पहले जब वो लोग हमारे अमन को हमसे छीन कर ले जा रहे थे, तब भी तूने नहीं रोका धैर्य। आपने बोला नीतू सलूजा ने अपनी गाड़ी से मेरे बाबा की टक्कर मारी, मेरे बाबा का एक्सीडेंट किया। मैंने वो भी मान लिया। गिरफ्तार करो सलूजा को। उसकी बीवी की वजह से तेरे बाबा मरे थे। और फिर आपने बोला दादी भी मर गई। मैंने वो भी मान लिया, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए क्या किया उसने पता है? एक अनजान कॉलर का मुझे फोन आया। सर, कोई हैप्पी ओल्ड एज होम से कॉल आया था। कोई लेडीज थी जो आपसे बात करना चाहती है। और उसको ढूंढने के लिए मैं कहाँ गया? हैप्पी ओल्ड एज होम, जहां पर ये थी। दादी? इत्तेफाक से मन्नत जी और श्रुति जी वहां पर थी डोनेशन करने के लिए। तू समझ रहा है? पहली बार मैं इनको वहां पर मिला, हैप्पी ओल्ड एज होम में। इतने सालों से इनको वहां रखा गया था कि मैंने इनको पहली बार देखा ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ। सका ये हमारी दादी है। वो तो दादी तो मर गई है। दादी कैसे जिंदा हो सकती है? फोटो में देखा था, फोटो में एकदम अचानक से देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ।